हम होममेकर्स के सुबह से लेकर शाम तक घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम और हम सभी होममेकर्स हम सभी हाउसवाइफ अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे होते हैं। घर के जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सब की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, साथ ही घर को साफ़-सुथरा, क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रखने की ज़िम्मेदारी, ये सारी ज़िम्मेदारी हम होममेकर्स पर ही होती है। बच्चों की छुट्टी हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, वहाँ पे हमारा काम ना दुगना हो जाता है। लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर वहाँ कामों को सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो आप सभी लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि फेस्टिवल के ऊपर का मेरा ब्लॉग है और साथ ही ना फिर थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी। बट फिर भी घर के काम करना, कुकिंग करना और साथ ही हमारी जो भी ज़िम्मेदारी होती है वो हमारा यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग जो है वो बिल्कुल शाम के टाइम से स्टार्टिंग किया था क्योंकि मॉर्निंग से ही ना मुझे थोड़ी वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो नॉर्मली घर की क्लीनिंग वगैरह करके मैं लेट गई थी, सोचा कि थोड़ी बहुत देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर बॉडी पेन करने लगी, फ़ीवर आ गया और उसके साथ ही ना फिर मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। दवा वगैरह ले ली थी, फिर सोचा कि चलो थोड़ी बहुत देर में आराम मिल जाएगा, तो मैं लेट के रेस्ट करती रही। लेकिन आराम जो था वो तो आज आने का नाम ही नहीं ले रहा था कि नहीं भई मैं कैसे आऊँ? लेकिन फिर शाम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सोचा कि नहीं अब तो उठना ही है और जो भी हल्का-फुल्का मुझे करना है काम तो वो मैं करूँगी। अच्छा, 1 दिन पहले ही ये ठीक था कि ना मैं अपने घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी, 1 दिन पहले ही कर चुकी थी काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो मॉर्निंग में ना मुझे सिर्फ़ नॉर्मली घर की हल्की-फुल्की सी क्लीनिंग करनी पड़ी थी। अच्छा, फिर बच्चों को तो मैंने रेडी कर दिया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, स्कूल से आने के बाद मैंने बच्चों को रेडी कर दिया और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी अपनी दवा वगैरह लेके। लेकिन फिर मैं शाम के 6 बजे के टाइम पे उठी और उठ के फिर मैंने अपना मतलब अपने कपड़े वगैरह निकाले। मैंने सोचा कि नहीं फेस्टिवल है और पूरा दिन बिल्कुल इसी तरीके से निकल गया। तो मैंने कहा ऐसा तो ठीक नहीं है, फ़ातिहा भी लगवानी है, कुछ कुकिंग करनी है। तो बस उठी, उठ के फिर मैंने बाथ लिया, अपने कपड़े निकाले, कपड़े पहने, अच्छे से रेडी हो गई। तो फिर लगा कि हाँ चलो मतलब हल्की-फुल्की सी ना अंदर से एकदम फ्रेशनेस फ़ील हुई और फटाफट से फिर मैं लग गई थी कुकिंग करने में। अच्छा, आज ना मैंने बिल्कुल भी कोई ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और जब मतलब चलने-फिरने में ना मुझे चक्कर से फ़ील हो रहे थे, तो फिर सोचा कि चलो हल्की-फुल्की ही सही, लेकिन तो था तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं मतलब लेट क्यों करूँ, फटाफट से उठ के करने में लग ही जाती हूँ और साथ ही ना फेस्टिवल भी था, तो फिर इसलिए 11वीं शरीफ की तैयारी फिर मैंने नॉर्मली बिरयानी रखी थी और बिरयानी के अलावा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और बना सकूँ। अच्छा, सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि इस बार कुछ 2 से 3 नई-नई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये भी ना मैंने पता है ऐसे ही निकाल के अपने पहन लिए थे, उस पे भी प्रेस वगैरह नहीं की थी। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, कभी-कभी तो चलता है, जब तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो कुछ ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड तो मना भी कर रहे थे कि रहने दो, मैं बाहर से ही मतलब कुछ भी खाना वगैरह ले आऊँगा और रही बात फ़ातिहा की, तो मार्केट से कुछ भी मीठा लाके हम उस पे फ़ातिहा लगा देंगे। बट मैंने कहा कि नहीं, फेस्टिवल वाला दिन है, अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर ज़्यादा नहीं, मैं हल्का-फुल्का कर लूँगी। तो फिर मैं उठ के मतलब रेडी हुई सबसे पहले और रेडी होने के बाद फिर मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाने की तैयारी कर दी थी। अच्छा, जो भी सोचा था यानी कि जो नई 1 से 2 रेसिपी मैंने आप लोग के साथ सोची थी कि शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कुछ दिन निकालने के बाद ज़रूर बनाऊँगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिरयानी बस मैं वही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मैंने गोश्त वग़ैरह पहले से ही धो के यानी कि वॉश करके रख दिया था। साथ ही चावलों को भिगो दिया था, मतलब उठते साथ ही सबसे पहले मैंने चावल को भिगो दिया था, उसके बाद अपने कपड़े निकाले और फिर मैं रेडी हो गई थी, तो जिससे कि चावल काफ़ी अच्छे से 1 घंटे तक भीग गए थे। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग थी वो लगभग साढ़े 7 बजे मैंने मतलब बिरयानी बनाने की स्टार्टिंग की थी। ये ना 6 बजे मैंने चावल भिगो दिए थे और उसके बाद ही फिर अपना रेडी होने का मतलब स्टार्टिंग की और लगभग बज गए थे सवा 7 या साढ़े 7 का टाइम था यहाँ पे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और बिरयानी को बनाने के लिए लग गई थी। अच्छा, वही मतलब प्याज़ डाल दी थी, प्याज़ अच्छे से भुन रही थी, तो उसी के साथ ही ना फिर मैं यहाँ पे चटनी की तैयारी करने लगी थी। हरी मिर्च वगैरह पहले से ही कट करके रख दी थी, साथ ही चिकन को भी वॉश करके रख दिया था और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है तो वो मैं पहले से ही बना के रखती हूँ, जिससे कि कोई भी अगर चिकन की या फिर नॉर्मली ही कोई भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो वहाँ पे मुझे अलग से फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना बनाना पड़े। अच्छा, हल्की-फुल्की सी अगर हम लोग ना तैयारी पहले से ही करके रख रहे होते हैं और अगर हमारा मन ना हो या फिर तबीयत वगैरह ठीक ना
ना हो, तो हमारे काम थोड़े आसान हो जाते हैं और वहाँ पे फिर हमें ये नहीं लगता कि मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लस फिर मुझे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। लाल चटनी के लिए मैं क्या करती हूँ कि ना, टमाटर मैंने ले लिए थे, 3 टमाटर अच्छे से वॉश कर लिए और उसके बाद उसको कट कर लिया। यहाँ पे लगभग 7 से 8 लाल मिर्ची जो होती है ना तीखी वाली, वो डाल दूँगी। थोड़ी-सी लहसुन की कलियाँ डाल देती हूँ मैं, लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और नमक वगैरह डाल के अच्छे से फिर मैं इसको मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये जो चावल के साथ यानी कि बिरयानी के साथ ना ये चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इस चटनी को ना मैं जब मेरा मन होता है तो मैं नॉर्मली जो नमक के चावल होते हैं ना उनके साथ भी मैं इस चटनी को बना के खा लेती हूँ। बहरहाल ये चटनी ना मेरी फ़ेवरेट है, मुझे मतलब काफ़ी सारी डिशेज़ के साथ अच्छी लग रही होती है। हम सभी होममेकर्स की ना ये एक ख़ास बात होती है कि तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अपना काम करना है तो करना है बस। हाँ, थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेते हैं, दवा वग़ैरह ले ली है तो मतलब बिल्कुल ही जब नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं बैठा जा रहा है, तभी हम लोग बिस्तर पकड़ते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। जैसे ही लगता है कि हाँ, हल्की-फुल्की सी ताकत आ गई शरीर में और लग रहा है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो बस फटाफट से उठ के हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं। ये हम सभी हाउसवाइफ़ जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी होममेकर्स हैं, हम सभी के साथ ये चीज़ होती है कि अगर कोई भी बात है या कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, टेंशन है या बीमारी है, हम लोग किसी के भी साथ अपनी तकलीफ़ को शेयर नहीं कर पाते। बस अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम किसी और से बोल दें कि हाँ भई हमारा ये काम कर दो, या हम इस तकलीफ़ में हैं, इस परेशानी में हैं, हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, नहीं कह पाते हम लोग। मतलब हम सभी की ये कमज़ोरी माने या ताकत कुछ भी कहें, लेकिन हम सभी के साथ ये चीज़ होती है कि हम किसी दूसरे से अपनी जो भी परेशानी है वो शेयर नहीं कर पाते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करा कि प्याज़ जो भुन गई थी वो मैंने निकाल ली, और गरम मसाला साथ ही ना मैं इसी में सौंफ भी डाल देती हूँ, यानी कि जब मैंने गोश्त की यखनी नहीं बनाई होती है तो फिर इसी टाइम पे ही मैं 2 ढाई चम्मच लगभग सौंफ डाल देती हूँ, जिससे कि ना इसमें फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाए। अच्छा, उसी टाइम पे ही तेज़पत्ता, गरम मसाला, ज़ीरा और जितने भी मतलब खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए, सौंफ वगैरह डाल दी, साथ ही हरी मिर्ची डाल दी, चिकन डाल दिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं फ्रिज में से निकाल के ले आई थी। लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छे से ना चिकन की इसके साथ भुनाई कर ली थी। मैंने सोचा था कि इस बार मैं जो नॉर्मल बिरयानी बनाती हूँ ना वो नहीं बनाऊँगी, और कुछ अलग तरीके की मैं चिकन की डिशेज़ और साथ ही ना एक स्वीट डिश भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कुछ नए तरीके का इस बार फेस्टिवल पे करूँगी मैं, यानी कि 11वीं शरीफ पे। लेकिन क्या करें मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत कुछ इस तरह से हो गई कि मेरा पूरा दिन निकल गया। फिर शाम में सोचा कि चलो अब करने की कोशिश करती हूँ, तो फिर उस टाइम पे ना मुझे चक्कर आ रहे थे, तो फिर सोचा कि चलो छोड़ो, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से भुन गई, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था। अच्छा, पानी ना मैं चावलों के अकॉर्डिंग मतलब देख के डालती हूँ। जैसे कि मैंने 2 ग्लास यहाँ पे चावल ले लिए थे, तो 2 के अकॉर्डिंग ही ना मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया, साथ ही थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दूँगी और इसी के साथ नमक। अच्छा, नमक डाल के ना फिर मैंने हल्का-सा टेस्ट कर लिया था। मिर्च दोनों चीज़ें ठीक तो हैं, ख़ास करके नमक का होता है, क्योंकि चावल में फिर हम बाद में नमक नहीं डाल सकते। सब्ज़ी में तो ये है कि हल्का-सा हम लोग उसको गरम करके नमक ऐड कर देंगे तो अच्छे से पूरी सब्ज़ी में हो जाता है, बट चावलों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे पानी हथेली पे लेके अपना चेक कर लिया कि हाँ, नमक वग़ैरह सारी चीज़ें एकदम ठीक थी, तो बस इसको रख दिया मैंने बॉयल आने के लिए, और साथ ही ना फिर चावल मैंने यहाँ पे पानी निकाल के रख लिए थे कि चलो अब मैं चावल डाल दूँगी। जब तक पानी में बॉयल आता तब तक मैं यहाँ आ गई थी, यानी कि मिक्सी पे अपनी चटनी को पीसने के लिए, और उसके बाद फिर पानी में बॉयल आ गया, चावल डाल दिए, और लास्ट में जब मैं दम पे रखती हूँ ना तो उसमें कलर और जो केवड़ा वाटर होता है ना वो डाल देती हूँ। अच्छा, केवड़ा वाटर से ना खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही होती है। बिरयानी को दम के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, तो वो आ गए थे और फातिया वगैरह लगवाई, और उसके बाद फिर फटाफट से मैंने डाइनिंग टेबल को रेडी कर लिया खाने के लिए। टाइम ना 8:30 का हो गया था, और 8:30 तक मैंने अपनी जो कुकिंग थी वो कर ली थी। धीरे-धीरे की, क्योंकि मेरे से इतना जल्दी-जल्दी मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे, साथ ही वीकनेस हो रही थी, तो लेकिन बहरहाल जितना था इतना कर लिया कि हाँ, मुझे भी ये ना लगे कि आज फेस्टिवल वाला दिन था और मैंने फेस्टिवल ऐसे ही निकाल दिया। अच्छा, फेस्टिवल पे यही होता है कि हम लोग कुछ अच्छा-अच्छा मतलब खा सकें, पका सकें, साथ ही पहन सकें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेस्टिवल के बहाने से कर लेते हैं। नॉर्मली जो दिन होते हैं उनमें शायद हम इतना ना कर पाएँ, लेकिन फेस्टिवल के बहाने हम सभी लोग ये सारे काम कर लेते हैं कि अच्छे से रेडी होके रहना है, अच्छा पकाना है और अच्छा खाना है। कुछ इस तरीके से गई थी मेरी
11वीं शरीफ ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई। लास्ट मोमेंट पे मैंने हल्का-फुल्का सा जितना हुआ मेरे से मैंने उतना कर लिया। टेबल रेडी कर ली थी और बस फिर हम सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ गए थे और आप सभी लोग भी हमारे साथ खाने को एंजॉय करिए। अच्छा, कैसा लगा व्लॉग आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। बहरहाल आज का तो ख़ैर कोई ख़ास मतलब मोमेंट नहीं हो पाया ब्लॉग में। बहरहाल जो भी था रियलिस्टिक रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। जब तबीयत ख़राब हो या मन ना हो तो कुछ इसी तरह से हमारा रूटीन जो है वो जाता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।